उत्तरकाशी की सुरंग में ड्रिलिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। राजीव, ये काम अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। सिर्फ 14 मीटर का फासला बाकी है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यानी जीपीआर से पता चल सका है कि आगे 5 मीटर तक सरिया या लोहा जैसे धातु मौजूद नहीं है, यानी ऐसी कोई बाधा नहीं है। ये बड़ी राहत की खबर है कि रडार ने ये पता किया कि जो कुछ मीटर है आगे तब कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उसके आगे हो सकते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है लगभग 14 मीटर का है। सुरंग के भीतर एनडीआरएफ की टीम भी एक्शन मोड में है और सुरंग से मजदूरों को निकालने का एक डेमो, एक ट्रायल किया गया, एक मॉक ड्रिल हुई कि कैसे उनको निकाला जाएगा जब सुरंग पूरी तरह से खुल जाएगी और मजदूरों तक बचाव दल पहुंच जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज शाम लगभग 6 बजे तक का वो वक्त बताया जा रहा है प्रोफेसर खुलबे के मुताबिक, जब सारे मजदूर सही सलामत बाहर निकल सकेंगे। 5 मीटर तक बेचारे की रुकावट नहीं है, ये भी ऑब्जर्वेशन में खुलबे ने पाया है। उत्तरकाशी में थोड़ी देर में ये ड्रिलिंग दोबारा शुरू की जाएगी। तो ड्रिलिंग अभी कहां तक हुई है हम आपको बताते हैं। लगभग 60 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उसमें सिर्फ 46 मीटर तक अभी तक टीम पहुंच पाई है, बचाव दल पहुंच पाया, क्योंकि रुकावटें और अड़चनों की भरमार है। यही वजह है कि ये पूरा रेस्क्यू मिशन इतना लंबा नया खिंचा। और ड्रिलिंग में क्यों बाधा आई? क्योंकि जो सरिया था वो बीच में आ गया, जिसकी वजह से पाइप का आगे का हिस्सा दब गया, उसको वहां से काटना पड़ा। अब ये उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच तमाम व्यवधान एक एक करके सामने आते रहे हैं, जिसको पार पाना अब चुनौती के तौर पर पूरी टीम ले रही है। लेकिन यही कोशिश है राजीव कि धीरे धीरे करके ये मजदूर बाहर आ जाएं और मॉक ड्रिल के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि जब मजदूर बाहर आ रहे हों तो किस तरीके का वहां पर दृश्य दिखाई देगा और ऐसे में क्या कुछ करने की जरूरत है। वहां पर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन अभी तक जो बातचीत मजदूरों से हुई है उससे यही मालूम चलता है कि सबका स्वास्थ्य ठीक है और फिजिकली सभी फिट हैं। तो आखिर क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का लेटेस्ट अपडेट, क्या प्लानिंग है और क्या मुश्किलें रही या हो सकती हैं, इसके बारे में सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं भास्कर खुलबे। और भास्कर खुलबे पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं और इस ऑपरेशन को लीड करने वालों में से हैं और उन्होंने आज तक से डिटेल और एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सिर्फ उन 11 लोगों के परिवार नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या वो घड़ी कब आएगी जब वो 41 लोग बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शाम 6 बजे तक हमें वो शुभ समाचार सभी को देने का एक अवसर आएगा। ये बड़ी खबर है कि आज शाम तक। हम दरअसल जहां खड़े हैं सर, आपके ठीक पीछे वो मुहाना है। अगर इस तकनीकी रूप से समझना चाहें, किस हिस्से में ऑगर ऑपरेट कर रहा है और किस हिस्से में वो है जहां से आप खाना भेज पा रहे हैं या दूसरी लॉजिस्टिक चीजें भेज पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये जाने कि जो टनल में जहां पर ट्रैप हुआ है वर्कर्स का, वो चेनेज इस मुंह से 260 पॉइंट पर है। वो इस दाएं हिस्से की तरफ या बाएं की तरफ? नहीं, वो टनल के बीच में कहीं 260 वाला जो पॉइंट है वो है। और जो हमारी मशीन काम कर रही है वर्टिकली, अगर समझ इधर हैं हम, 200 से इधर काम कर रहे हैं और हमें क्योंकि जो बीच का ट्रैक है या किसी खास हिस्से में ले बाएं, बीच के ट्रैक में जाकर के ड्रिलिंग कर रहे हैं और वहां से हमें 60 मीटर आगे जाना है। तो हम 200 से 260 की जो यात्रा है ऑगर पाइप के थ्रू उन पाइप को वहां पर धकेल करके एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जो उनके वापसी के लिए सुगम हो। लेकिन हमने तस्वीर देखी, जो पाइप अंदर गई है, जो एस्केप टनल अगर हम उसे कह लें तो आई थिंक वो सेफ होगा कहना, उसमें बेंड दिखाई दे रहा है, वो मुड़ गया है बीच के हिस्से। हाँ, वही एक कल शाम हमारे लिए चुनौती थी। तो मशीन को, फाउंडेशन को पुख्ता करके ऑगर को वापस निकाल करके लोगों को अंदर भेजा गया है और उस पाइप को जो स्क्वीज्ड है 2 मीटर काट करके बाहर निकाल ले रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल गोलाई का पाइप फिर से हम पुश कर सकें। अच्छा, जो हिस्सा था, जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ, 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूँ, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज फंसी हुई है जो 170 टन से ज्यादा का प्रेशर दे रही है
उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले। और आप भी समझ सकते हैं कि 13 दिनों में उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी। उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। वो तो अगर हम कहें उनसे तो चल करके आने के लिए भी तैयार होंगे। आपने बता रहे थे वो कुछ बाप से बातचीत की है उन्होंने कि हम खुद खुदाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेचर में जब हम उनको हार्नेस करके लाएंगे, पूरा जो हमारा 60 मीटर का रास्ता होगा उसमें बिजली होगी, एलईडी स्ट्रिप्स होंगी जिससे वो जला हुआ होगा। जो रेस्क्यू करके ला रहा होगा उसके पास माइनर लाइट होगी तो वो लाइट दे रहा होगा, और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। वो सब एनडीआरएफ ड्रिल आराम से कर चुके हैं। बहुत बड़ी जानकारी अपने के अंदर कम से कम बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है, आपके मजदूरों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम भी खुदाई करना चाहते हैं, क्या उनको भी ऑपरेशन में ले रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए ऐसी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारा काम ही हम कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर 13 दिन से हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि हम उनसे मदद लें, वो हमारा अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट स्टेप होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वैसे स्टेप की लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं।